फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यतोषणास जर्नी को, साथ ही इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है माता पूजन करके आ गए हैं, मतलब माता पूजने जा रहे हैं। जैसे आ गए हैं, सॉरी, मतलब जैसे माता पूजने नहीं जाना पड़ता, जैसे कि वहाँ से कावेरी से यानी मेरे मायके से अभी आए हुए हैं। तो अभी मतलब अपन ऐसा होता है कि डायरेक्ट दुल्हन जो है अपने ससुराल नहीं जाती है। एक जन्माशा टाइप का होता है, वहाँ पे रुकना पड़ता है, यानी दूल्हा दुल्हन दोनों रुकते हैं। और फिर बाद में सीधे माता पूजने ले जाते हैं उनको मंदिर में, और उसके बाद ही जो है दुल्हन अपने ससुराल वाले घर में जाती है यानी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं माता पूजन के लिए, यानी मंदिर के लिए। और अभी यानी मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे पूजा होगी। ये खेड़ापति माता है, तो हम लोग यहीं पूजा करते हैं। खेड़ापति माता की ही यानी पूजा की जाती है। शादी के पहले जो मेरी माता पूजन हुई थी, वो भी खेड़ापति माता की पूजन हुआ था वहाँ पे भी, और अभी भी यहाँ पे खेड़ापति माता जी को ही हम लोग पूजा करने आए हैं। और यहाँ पे और राम मंदिर भी है, यानी 5 मंदिर गई थी मैं, यानी 5 मंदिर मुझे घुमाए थे। मेरे सास ससुर ले गए थे मुझे माता पूजन करवाने के लिए 5 मंदिरों में। और मई का महीना था, बहुत गर्मी थी। और यहाँ पे जो देखिए जो बुआ जी हैं, मतलब मेरी तो सासू माई है, मतलब बुआ सास हैं, वो हम लोगों को बता रही हैं कि कैसे यानी पूजा करना है। कि अभी दीपक लगाओ, फिर अभी जल चढ़ाओ, फिर अभी हल्दी कुकू लगाओ, ऐसा सब हमको वही बता रही हैं। और यहाँ हम दोनों जो हैं पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो है मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, और मेरी तो लगभग तबीयत ही ख़राब हो गई थी 5 मंदिर घूमते हुए। क्योंकि मंदिर में यानी जो बाहर पत्थर वत्थर लगे होते ना, वो तो पूरे तप रहे थे, मेरे पैर चिक रहे थे। और सभी लोग तो मतलब जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो तो चप्पल पहन के खड़े हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर तो चप्पल उतार के जाना पड़ता है ना। और यहाँ पे मेरी सासू माँ पूजन कर रही हैं हम लोगों के पूजा करने के बाद में, नारियल फूटने के बाद में। तो आप लोग देख लीजिए, ये मेरी सासू माँ है। और ये मेरी चाची सास हैं। और लास्ट में यानी हम लोगों से फिर से हम लोग आरती कर रहे हैं। तो मैं तो बस ये मतलब इनका हाथ पकड़ी हुई हूँ, हाथ लगाई हुई हूँ, और ये कर रहे हैं पूजन। और हम लोग अभी बाहर निकल के जैसा जैसा यानी हमको बुआ जी मतलब मेरी बुआ सास जो है वो बता रही हैं, हम लोग बस वैसा वैसा करते जा रहे हैं। और बस यहाँ से मंदिर से मतलब पूजा होने के बाद में यहाँ पे भी, और भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, उनमें भी यानी भगवान जी हैं, तो उनकी भी पूजा कर रहे हैं। और फिर ये सब पूजा होने के बाद में यहाँ पे भी डांस होगा।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग माता पूज के आ चुके हैं और यहाँ पे माता पूजने के बाद में जो है परछना होता है, यानी जो दूल्हे की माँ होती हैं, यानी कि जो मेरी सासू माँ है, वो हम लोगों को परचेंगी। तो उसी की तैयारी हो रही है। और ये थोड़ी सी ये रह गई थी, यानी परछने के पहले हम लोग मतलब गेट तक गए थे, यानी घर मेरे जो अभी हम लोग गेट पे खड़े थे, आप लोगों ने देखा था, वो मेरे ससुराल का घर है। और फिर कुछ मेरी सासू माँ पीछे थी, तो उन्होंने कहा कि ये घर के पास ही है, ये हमारा शंकर जी का मंदिर है। तो फिर उन्होंने बोला यहाँ और ले चलते हैं। तो ये यहाँ पे ले आए थे, हमारे घर के एकदम सामने ही ये मंदिर है, तो इसलिए हम गेट से और फिर बाहर आके और मंदिर आ गए। तो ये भोलेनाथ का मंदिर है, कॉलोनी का ही मंदिर है और घर के एकदम सामने ही है। तो फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि ये शंकर जी के मंदिर और ले चलते हैं। और ये एक रस्म रह गई थी, यहाँ पे क्या होता है कि छड़ी से पहले जो है दुल्हन 2-3 छड़ी मारती है दूल्हे को, और फिर दुल्हन आगे आ जाती है और फिर दूल्हे को 2-3 छड़ी जो दूल्हा जो है वो दुल्हन को मारता है, यानी दोनों एक दूसरे को बारी बारी से छड़ी से मारते हैं। पता नहीं कैसा ये रिवाज है। और अभी हम लोग आ गए हैं वापस, यानी घर पे, या मेरा ससुराल का घर है ये। तो आंगन में ही बहुत मतलब टेंट लगा हुआ है बड़ा। अब जैसे कि मई का महीना था तो धूप तो होना स्वाभाविक है, और ये सुबह का भी लगभग 10:30 पौने 11 बज रहा है। और कावेरी से मतलब मेरे मायके से सुबह जो है 7 बजे, 7 साढ़े 7 बज रही थी। तो 7:30 के लगभग हम लोग वहाँ से आए थे और यहाँ आ गए थे 8 साढ़े 8, क्योंकि ज़्यादा मैंने जैसे कि बताया ही है कि केवल 3 किलोमीटर का ही जो है डिस्टेंस है, तो ज़्यादा समय लगता नहीं है। और 4 व्हीलर से आए थे तो 15 मिनट में ही हम यहाँ पहुँच गए थे पुरानी इटारसी में। तो ये जो है मेरी सासू माँ परस रही हैं, हमको परसना बोलते हैं। अब ये जो उनके हाथ में है ये इसको मूसर बोलते हैं, तो मूसर से जो है परसते हैं। तो सासू माँ परस रही हैं और उनकी हेल्प कर रही हैं मेरी चाची सास, उनके बाजू से ही खड़ी हुई हैं उनकी, क्योंकि मूसर जो है बहुत बड़ा है। और फिर ये जो है हमारे में क्या होता है, चावल का लड्डू बनाया जाता है और फिर उससे भी परसते हैं, 2 लड्डू बना लिए जाते हैं और उससे भी परसते हैं, हल से, मूसर से। और ये अब हम लोगों में ऐसा रिवाज होता है, अब सबके में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ये देखिए चावल के छोटे लड्डू जो होते हैं ये बना लिए हैं। और अभी क्या है कि तिलक करके और फिर दूल्हे को जो है बतासा खिला रहे हैं मीठा। और अभी मैं जो है मना कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोला जाता है यदि दुल्हन उस समय बतासा खा ले तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि दुल्हन बहुत चटोरी है, फटाक से खा ली, इस टाइप से मजाक उड़ाते हैं। यानी वही हंसी मजाक जो है चलता है शादी के समय, उस टाइप का मजाक करते हैं। तो यानी मेरी जो चाची हैं और मम्मी हैं, उन्होंने लोगों ने मुझे जो है सिखा के भेजा था कि वहाँ सभी लोग तुमको बतासा खिलाने की कोशिश करेंगे, मगर खाना मत किसी के भी हाथ से, क्योंकि इन्होंने भी नहीं खाया था, इनको भी सिखा के इनके जीजा लोग ले गए होंगे। तो जब मेरी मम्मी सवेरे दूल्हा दुल्हन की नज़र उतार रही थी और फिर मतलब विदाई के समय, विदाई के पहले क्या होता, रात भर शादी होती है और पेट पुजाई होती है, तो फिर दूल्हा दुल्हन को कहीं नज़र ना लग गई हो, तो ऐसे विदाई के पहले नज़र उतार के और फिर जो है विदाई दी जाती है। हमारे में तो ऐसी होता है, यानी मेरी मम्मी ने उतारी थी दूल्हा दुल्हन दोनों की नज़र, यानी हम दोनों की नज़र उतारी थी और फिर बतासा खिलाया था इनको, मतलब खिलाने के लिए किया था, पर इन्होंने नहीं खाया था। तो फिर इसलिए मेरी चाची और मेरी मम्मी ने मुझे भी सिखा के भेजा था कि तुम भी मत खाना वहाँ पे जाके। तो इसीलिए सभी लोग मुझे, ये देखिए ये मेरी चाची सास है, तो ये बतासा मुझे खिला रही, पर मैं नहीं खाऊंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग मोचियाना कहते हैं। तो सभी लोग जो है ये दुल्हन को कुछ कुछ गिफ्ट देते हैं इस समय पे। गिफ्ट इन द सेंस कोई बिछिया देता है,
कोई मंगलसूत्र है ना, जिसको मतलब जे खुशी से जिसको जो देना हो वो दुल्हन को कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। और ऐसे ये जो हो रहा है इसको मोचियाना कहते हैं। तो मेरे जो जीजा जी हैं बाजू से देखिए जो मफलर बांधे हुए हैं, साफा भी बोलते हैं इसको, तो वो लिख रहे हैं डायरी में, क्योंकि फिर भूल जाते ना किसके ने क्या गिफ्ट दिया था भाई मोचियाने में, तो फिर इसलिए वो डायरी लेके बैठे हैं लिखने के लिए। तो अभी मैं जब माता पूजी थी, मैंने जैसे कि बताया कि मई का महीना था, और फिर यानी सुबह धूप हो ही जाती है 8 बजे से ही, 7 ही बजे से धूप आ जाती है। आप लोगों को पता ही है, मई के महीने में शादी हुई थी मेरी, तो और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो मेरा एकदम देखिए मुंह उतर गया है एकदम गर्मी के कारण, और रात भर की जगी हुई हूँ। रात भर शादी हो रही थी, तो अपनी शादी में कौन सोता है, आप लोगों को पता ही है, शादी रात भर होती है। तो अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। अभी यहाँ माता पूछ के और फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, मोचियाना चल रहा है। तो जो है मेरी चाची सास बोल रही थी कि क्या तबीयत ख़राब हो रही है इस टाइप से। इस समय पे बिल्कुल मेरा मुंह उतर गया था। लगभग 11:30-12 बज रही थी, दोपहर की मोचियाना होते होते 12 बज गई थी, 12 12:30। और फिर लगभग दिन के 3-4 बजे मैंने नहाई थी, क्योंकि रात भर शादी हुई, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में विदाई हो गई। फिर हम लोग वहाँ रुके थे पड़ोस में एक जगह, जो है जन्माशा दिया हुआ था जो वहाँ। उसके बाद में माँ से सीधे माता पूजन के लिए चले गए। फिर माता पूजन से अभी आए हैं, तो अभी ये मोचियाना चल रहा है। और फिर इसके बाद में जो है नहाने के लिए समय मिलेगा। अभी भी नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ गेम्स होंगे, कुछ एक गेम्स होते हैं, खेल वगैरह होते हैं। गेम्स तो नहीं बोलना चाहिए, वो खेल ही बोल सकते हैं, और उसको और क्या सरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वो मुझे नहीं पता। कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, मछली वाले और गेहूं वाले और चावल वाले पाई में भरते हैं जो। और ये मेरी ननंद है जो मेरा मतलब हल्दी का टीका लगा रही हैं, ये भी मोचियाना ही कर रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है गेम्स शुरू हो गए हैं। तो ये जो गेम है अभी ये मंडप के नीचे ही हो रहे हैं। मतलब कुछ गेम्स मंडप के नीचे ही होते हैं, मतलब आंगन में एक मंडप लगा हुआ है, तो कुछ गेम्स मंडप के नीचे होते हैं और कुछ जो है अभी अंदर जाकर होंगे।
तो यहाँ पे इसको हमारे यहाँ पे कंकन बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी गठानें लगी होती हैं और बहुत ही टाइट इसको बांध दिया जाता है। ये मतलब फूफा जी बांधते हैं, दूल्हे के फूफा जी, और दुल्हन को भी फूफा जी बांधते हैं। और यदि फूफा जी नहीं है, मान लो बुआ नहीं है, तो फिर फूफा जी कहाँ से होंगे। तो फिर इस केस में दीदी जो है होती हैं, दीदी जीजा जी होते हैं, तो जीजा जी भी बांध सकते हैं ये कंकन। तो जो दूल्हे के हाथ में कंकन बंधा होता है उसको दुल्हन को जो है खोलना पड़ता है। मतलब वही गांठें जो लगी रहती हैं बहुत सारी, और जो दुल्हन के हाथ में कंकन बंधा होता है उसको जो है दूल्हे को खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अभी मैं जो है इनका इनका कंकन मैं खोल चुकी हूँ, और अभी ये जो है मेरा कंकन को, गठानों को जो है खोल रहे हैं। तो ये जो इसको कंकन बोलते हैं हमारे यहाँ, सबके यहाँ कुछ अलग अलग बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इसमें इसको कंकन ही बोलते हैं। तो ये बहुत टाइट बंधा हुआ होता है। इसके बाद में ये कुछ सुपारी में सिक्का बंधा हुआ रहता है, और जो रक्षा सूत्र होता है ना उसमें बंधा हुआ होता है, और ये फेंकते हैं और इसको जो है पकड़ना होता है। ये बुआ जी जो हैं, ये मेरी बुआ सास ऊपर से फेंक रही हैं और हम लोगों को दोनों में से एक को पकड़ना होता है। तो पहली मतलब 2 बार मैंने कैच किया और 1 बार इन्होंने कैच किया। तो ऐसा बोला जाता है कि फिर बाद में जो भी है ना इन गेम्स में जीतता है, तो फिर बाद में घर में उसका ही जो है उसी की चलती है, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए 2 बार में, यानी दूसरी बार में भी मैंने पकड़ा, बस 1 बार इन्होंने पकड़ा। तो वो भी बुआ जी ने इनका हाथ आगे करके और इन्हीं के साइड फेंका था। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुआ जी ने खुद इनका हाथ ऐसे आगे करके और इन्हीं के हाथ में ही फेंका था, तो ये कैच कर पाए थे। और बाकी 2 बार मैंने कैच किया है। और अभी फिर ये दूसरा गेम चालू हो गया है। तो इसमें जो है इनके अंदर एक वो सुपारी रखी हुई है मुट्ठी के अंदर, तो इस मुट्ठी को खोलना पड़ता है। तो मुझसे तो खोलने से रही, इनकी मुट्ठी देखिए बहुत मुश्किल है। जैसे वैसे भी जेंट्स लोगों में बहुत ताकत होती, लेडीज़ों की अपेक्षा। तो मैं दोनों हाथों से भी कोशिश कर रही हूँ, तो खुल नहीं पा रही है बंद मुट्ठी जो है। और अब मेरी बारी आई, तो अब ये तो खोल लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और फिर भी देखो दोनों हाथों का यूज़ कर रहे हैं और मैं हाथ छुड़ा रही हूँ, और वो बुआ जी कह रही हैं कि नहीं ऐसा मत करो, और मतलब हम नहीं बोलते तो तुम तो उनकी मुट्ठी खोल ही नहीं पाती, ऐसा बुआ जी कह रही हैं। जैसे कि मैं जब खोल नहीं पा रही थी तो फिर बुआ जी ने बोला कि थोड़ा हाथ ढीला करो, बहू खोल नहीं पा रही हैं। तो फिर उन्होंने किया था, थोड़ा ढीली मुट्ठी करी थी, तो फिर मैंने खोल दी थी। और ये फ़िश वाला जो है आप देख ही नहीं पाए, मैंने बस फ़िश हाथ में ली थी और थोड़ी सी आगे बढ़ाई थी और इन्होंने तुरंत ही उस फ़िश को मार डाला। तो ये जो है फ़िश एक घुमाते हैं इसे, यानी दुल्हन घुमाती है चारों तरफ और उसको छेदना पड़ता है। तो दूल्हा छेदता है उसको, फ़िश को यानी। तो ये ज़्यादा हो ही नहीं पाया, मैंने बस स्टार्ट किया तो और इन्होंने तुरंत छेद दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये द्वार रुकाई होती है, जो दूल्हे की बहनें होती हैं पूरी। तो ऐसा मतलब ऐसे रीति रिवाज है छोटे छोटे, जो दूल्हे की जितनी बहनें होती हैं, चाचा बाबा दादा काका की सारी बहनें खड़ी हो जाती हैं द्वार पे, मेन उस पे दरवाजे पे, और कहती हैं हम नेक दो, नहीं तो मतलब पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो फिर यानी वो अंदर नहीं आने देती हैं, रोक के खड़ी रहती हैं दरवाज़ा। तो ये देखिए इन्होंने दे दिए हैं, पता नहीं कितने दिए हैं, 2000 दिए हैं शायद, क्या पता, मुझे मालूम नहीं है। और अब ये अंदर वाला गेम्स चालू हो गया है। तो यहाँ पे अंदर गेम चालू हो गए। तो पाई भरने वाला गेम होता है कि यानी पाई भरते हैं। और जैसे अभी जो दूल्हे हैं, जो दूल्हा राजा है, वो क्या करते हैं कि पैर मारते हैं, पैर से वो पाई को गिराते हैं और फिर फटाफट उसको भरना पड़ता है। देखते हैं कि मतलब किसके पास चावल ज़्यादा आ गए। और इसमें है
फिर हमारी शर्तें भी मनवा सकते हैं हम सब। वो तो ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसे छोटे गेम्स हैं, मतलब हंसी मजाक के। वो तो जो है बोल देते हैं, फिर बाद में करना नहीं करना अपने हाथ में रहता है। मतलब अब जैसे इन्होंने कहा था, मैंने, आप देखना अभी लास्ट में मैंने मतलब इनको दिए नहीं थे चावल, तो ये बहुत कुछ बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि बोल दो कि हर महीने नई साड़ी दिला दूंगा, कोई बोल रहा था कि बोल दो कि हर महीने मूवी दिखाऊंगा, कोई बोल रहा था कि बोल दो कि हर महीने मतलब हर हफ्ते ले जाऊंगा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। कोई कोई कुछ कुछ बोल रहे थे, पर फिर मैंने नहीं दिए इनको चावल। और फिर लास्ट में जब इन्होंने कहा हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा, तो मैंने फर्स्ट से खटाक से यानी तुरंत ही इनको दे दिए थे चावल। तो ऐसा रहता है कि यानी अपन अपना इसमें अपनी जो है बात मनवा सकते हैं। और बाकी फिर इन्होंने बोल दिया था, लेकिन ऐसा फिर करना नहीं करना, अपने वचन निभाना, वो तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ये गेम्स चल रहे हैं पाई वाला, मतलब ये पाई होती है, तो इसमें चावल भरे हुए हैं। तो ये देखिए गिराएंगे ये, और फिर तुरंत दोनों को फटाफट, ये देखिए इन्होंने भी पकड़ लिए कुछ चावल, और कुछ मुझे भी पकड़ना है, मतलब ज़्यादा रखना है मुझे। तो पाई जितने बचे ही हुए थे तो वो पूरे मेरे ही हैं। अभी पाई में देखिए कुछ खा लिए, तो अब मैं इनसे मांग रही हूँ, तो ये कुछ मैं इनसे बोलूँगी तो इनको बात अच्छी लगेगी मेरी, तो ये मुझे दे देंगे। मतलब 3 बार गिराते हैं इसको चावल को, फिर लेते हैं। अभी मैं इनसे मांग रही हूँ, बाद में फिर ये मुझसे मांगेंगे चावल पाई भरने के लिए। तो ये इस वाले गेम को पाई भरने वाला गेम ही कहते हैं। तो अभी मैं इनसे मांग रही हूँ, अभी मैंने इनसे जो कहा इनको अच्छा लगा तो इन्होंने मुझे दे दिए, तो ये पाई भर आ गई है। अब फिर से ये पाई गिराएंगे और फिर ये मुझसे मांगेंगे, देखना अभी आप। तो इसमें बहुत मज़ा आता है, सभी लोग हंसते रहते हैं। ये देखिए पाई में से चावल गिर गए, अब हम पाई भर रहे हैं। तो फिर बाद में लास्ट में जिसके पास रहते हैं चावल, उससे दूसरा मांगता है। तो यहाँ सभी लोग देखते हैं बैठ के ये गेम्स, सभी एंजॉय करते हैं। सभी महिलाएं यहाँ पे आ गई हैं और सभी पुरुष भी। और ये मेरे छोटे वाले, सबसे छोटे वाले नंदोई जी बैठे हुए हैं, तो ये मांग रहे हैं मुझसे चावल, देख लीजिए। तो यही मेरे नंदोई जी बोल रहे हैं कि बोल दो कि हर महीने नई साड़ी दिला दूंगा, फिर बोला कि बोल दो कि हर महीने रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, कुछ कुछ इन्होंने बोला। और फिर लास्ट में मैंने इनको दे दिए हैं। अभी नहीं दिए हैं, देखिए अभी भी मेरे हाथ में रखे हैं चावल। तो अभी फिर कहीं इन्होंने बोला कि पिक्चर दिखाने ले जाया करूँगा। फिर इन्होंने मन से कहा था कि अभी इंदौर ले जाऊँगा साथ में, ये भी कहा था इन्होंने, ताकि मैं फटाक से चावल दे दूँ इनको। लेकिन ऐसा तुरंत नई दुल्हन को कोई लेके तो नहीं आता यहाँ इंदौर, ये लेके नहीं आए थे मुझे तुरंत। मैं लगभग 6-7 महीने अभी वहीं अपने ससुराल में ही रही थी शादी के बाद। तो लेकिन ये चावल मांगने के लिए मुझसे हंस के बोल रहे थे अभी इंदौर ले जाऊँगा अपने साथ। फिर भी मैंने नहीं दिए थे इनको चावल। देखिए अभी भी मेरे हाथ में ही रखे हुए हैं, और सभी लोग सोच रहे हैं आखिर दुल्हन क्या बुलवाना चाहती है जो इनको चावल दे ही नहीं रही है। ये बोल रहे हैं देखिए दे ही नहीं रही हैं, वो तो दे ही नहीं रही हैं, क्या करूँ मैं। सबसे बोल रहे हैं दे ही नहीं रही हैं वो तो, ये मांग रहे हैं मुझसे। फिर लास्ट में इन्होंने कहा, जीजा जी ने इनसे कहा कि बोल दो कि हमेशा खुश रखूँगा, रखने की कोशिश करूँगा। तो फिर इन्होंने कहा हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा, तो फिर मैंने इनको दे दिए थे चावल।